खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं। कि चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं। शेर के हाथ में रोटी, जूते में दाल लाया हूं। हाथ में रोटी, जूते में दाल लाया हूं। मैं सबसे अलग माल लाया हूं। हरीश जी, आपने बहुत सारे विषयों पे कविताएं लिखी हैं। मैं देख रहा हूं इन दिनों हमारी सरकारों ने ये स्कूलों में मिड डे मील एक चला रखा है, जो बच्चों को खाना दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं और बहुत कुछ कहना बाकी भी रह गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में मैं चूंकि आगरा से आया हूं, आगरा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है और ये एक मिड डे मील योजना है। इस पर देखिए क्या विचार हैं शिक्षकों के है ना, और स्थितियां क्या हैं, कवियों के उस पर क्या विचार हैं। कुछ टिप्पणियां मैं कर रहा हूं, सुनिएगा। मिड डे मील एक चीज है जो स्कूलों में शुरू मध्याह्न भोजन मतलब दोपहर में बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल में। अब इस पे क्या हालात स्कूल में, इस पे सुनिएगा कि चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं। कि चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं। कि चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं और सारे मास्टर मिलके परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया हरीश भाई, बहुत खूब। कि चपरासी दलिया की पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं और सारे मास्टर मिलके परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। शैलेश भाई बोले कि सुबह सुबह हरीश जी आप लोग राशन खरीद के लाते हैं, दोपहर भर उसे पकाते हैं, शाम तक निपटाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? सही बात है कि सुबह सुबह आप राशन खरीद के लाते हैं, दोपहर भर पकाते हैं, शाम तक निपटाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? हमने कहा पढ़ने और पढ़ाने की चिंता तो हम शिक्षकों को सताती है, लेकिन उससे बड़ी भी एक चिंता हमें खाई जाती है कि खाना अगर स्वादिष्ट नहीं बने तो अधिकारी तरह तरह की जांचों के गोले दाग जाते हैं और खाना अगर स्वादिष्ट बन जाए तो खा खा के बच्चे घर भाग जाते हैं। बहुत खूब। कि खाना अगर स्वादिष्ट बन जाए तो खा खा के बच्चे घर भाग जाते हैं। तो शैलेश भाई बोले फिर आप मास्टर क्यों बने? शैलेश भाई बोले फिर आप मास्टर क्यों बने? हमने कहा कि हम बचपन में पढ़ते थे तो एक शिक्षक हमारी बहुत करता था पिटाई, साला कसाई था कसाई। उसी ने हमारे अंदर बदले की आग भड़काई। लेकिन वो मास्टर जी भी क्या गजब कर गए कि जब हम उनसे बदला लेने लायक बड़े हुए उससे पहले ही वो मर गए। बहुत खूब। लेकिन वो मास्टर जी भी गजब कर गए जी, वो मास्टर जी भी गजब कर गए कि जब तक हम उससे बदला लेने लायक बड़े हुए उससे पहले ही मर गए। लेकिन हमने भी तब कसम खाई कि जैसे उस मास्टर ने बच्चों से बदला लिया, हम भी बन के कसाई इन बच्चों से बदला लेंगे। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि जब हमारा नंबर आया भाई तो सरकार ने कसाई के बदले हमें बना दिया हलवाई। कि जब हमारा नंबर आया भाई तो सरकार ने हमें बना दिया हलवाई। आजकल हम शिक्षण कार्य से बहुत दूर हैं और विद्यालय में गणित वाले मास्टर की तरह नहीं, खीर पूड़ी वाले मास्टर के नाम से मशहूर हैं। खीर पूड़ी वाले मास्टर के नाम से मशहूर हैं। खीर पूड़ी वाले मास्टर के नाम से मशहूर। जी शुरू करें? जी करें। एक शेर के हाथ में रोटी, जूते में दाल लाया हूं। हाथ में रोटी, जूते में दाल लाया हूं। मैं सबसे अलग माल लाया हूं। भाई बहुत अच्छे। अच्छा है संगीता जी। संगीता जी भी कह रही है अलग माल आया है। चलो अच्छा है, किसी की नजर पड़ गई सर। जी। और एक शेर और जी। सामना हो गया जब महंगाई से, सामना हो गया जब महंगाई से,
डर नहीं लगता एरिया के भाई से? अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डर नहीं लगता एरिया के भाई से? नहीं। हाँ, मैं डर गया था। एक मतला और 2-3 शेर सर, जी, सर इरशाद। ये कि कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, हाँ, कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता, ऐश्वर्या राय मेरी होती। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता, ऐश्वर्या राय मेरी होती। आई लव यू बोलने में अगर लेट ना होता। ये शेर शकील सुना रहे हैं या सलमान सुना रहे हैं? नहीं सर, आदमी कोई भी हो, आवाज तो कहीं और से भी निकलती। जी 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 जी। खैर, ऐश्वर्या राय मेरी होती, आई लव यू बोलने में अगर लेट ना होता। और आखिरी शेर, मेरे अंकल आज भी जिंदा होते। अच्छा, मेरे अंकल आज भी जिंदा होते अगर मेरी आंटी का वेट ना होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बोलते हैं सर अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। संगीता जी बोलती हैं जब अच्छा है तो बहुत अच्छा लगता है। जाहिर है, जाहिर है। क्योंकि और इस शेर पे इन्होंने सबसे ज्यादा कहा अगर आंटी का वेट ना होता। नहीं, इतनी उम्र हो गई अभी तक कोई अच्छा बोले ही नहीं है ना। और आखिरी शेर सर जी इरशाद। कि बड़ी मेहनत से मुशक्कत से शायरी आती है। बड़ी मेहनत से मशक्कत से शायरी आती है। किसने बोला रे? गुरु के घर से डायरी आती है। अरे बहुत अच्छे।